हेलो दोस्तों, चलिए अब हम चलते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार की तरफ। हमने दो पढ़ लिया। सबसे पहले हमने पढ़ा समानता के अधिकार को, हमने कंप्लीट कर लिया। हमने स्वतंत्रता के अधिकार को कंप्लीट कर लिया और अब चलते हैं हम शोषण के विरुद्ध अधिकार की तरफ। तो चलिए देखते हैं क्या है शोषण के विरुद्ध अधिकार में। शोषण के विरुद्ध अधिकार में है दो आर्टिकल, आर्टिकल 23 यानी अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। शोषण के विरुद्ध अधिकार में दो है, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। अब देखिए कि 23 में क्या है, सबसे पहले देखते हैं। हम सबसे पहले 23 पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में 24 पढ़ेंगे। 23 में है, अनुच्छेद 23 में मानव दुर्व्यापार, मानव दुर्व्यापार, मानव के साथ दुर्व्यापार और जबरन श्रम, जबरन श्रम, जबरन जो हम श्रम कराते हैं, जबरदस्ती श्रम, उसका निषेध किया गया है अनुच्छेद 23 में। अब अनुच्छेद 23 को थोड़ा समझ लेते हैं क्या क्या दिया है। तो अनुच्छेद 23 क्लॉज 1 सबसे पहले देखिए क्या बोलता है अनुच्छेद 23 क्लॉज 1 कि मानव तस्करी, मानव तस्करी में क्या आएगा, देखिए मानव तस्करी में मानव अंगों, मानव के अंगों, व्यक्तियों की खरीद बिक्री, क्या मानव के अंग, मानव के जो अंग कोई ऑर्गन्स होता है जिसका आपने देखा होगा इलीगल कई बार पता चलता है। अभी यूपी में आप कमेंट करके बताइएगा कौन सा हॉस्पिटल है जिसमें ये चल रहा था, बताइएगा कमेंट करके कौन सा हॉस्पिटल को अभी रैकेट पकड़ा गया है, जिसमें स्टूडेंट भी जो बेचारे गरीब स्टूडेंट है उनको पास पैसे नहीं है, ऐसे लोगों को भी वो जाल में फंसा के ऐसे काम करते हैं। तो ये मानव के अंग को और व्यक्तियों की खरीद बिक्री, व्यक्ति को खरीद बिक्री, कई बार अभी रिपोर्ट में आया था कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे दिल्ली से बहुत सारे क्या हो रहा है, किडनैपिंग हो रहा है, लोग गायब हो रहे हैं। तो ये मानव के अंग और व्यक्तियों की खरीद बिक्री और बेगार, बेगार क्या है कि बिना मजदूरी के काम, अगर आप उसे काम करा रहे और मजदूरी नहीं दे रहे तो वो बेगार होता है, बेगार है। और इसी तरह के अन्य सभी प्रकार के, अन्य सभी प्रकार की, याद रखना, इसी प्रकार के अन्य सभी प्रकार के जबरन श्रम, जबरदस्ती श्रम काम करा रहे हो आप, फोर्स लेबर। अंतर देखिए, दोनों में अंतर है, जबरन श्रम और बेगार में अंतर है। बेगार में क्या है कि आप काम करा रहे हो, उनको पैसे नहीं दे रहे हो, और जबरन श्रम में क्या है कि दे तो रहे पर जबरदस्ती काम करा रहे हो, जो करना ही पड़ेगा। जबरन श्रम पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। तो ये हमारा अनुच्छेद 23 क्लॉज 1 ये है, मतलब इसको डिफाइन किया गया अच्छे से कि आप किसी व्यक्ति के, उसके मानव के अंग को या किसी व्यक्ति को, ठीक है, आप इलीगल उसका दुर्व्यापार नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि अगर किसी को जरूरत है, कोई डोनेट करता है उनके फैमिली मेंबर, तो उसको नहीं रोके, बट इसका व्यापार जो करते हैं, दुर्व्यापार, गलत उद्देश्य से ज़्यादा पैसे कमाने के लिए, ब्लैक में, ये गलत है। तो ये अनुच्छेद 23 क्लॉज 1 में यही दिया गया है, ठीक है, कि मानव तस्करी आप नहीं कर सकते, बेगार नहीं कर सकते, जबरन श्रम नहीं करा सकते आप, ये था। इस प्रावधान का उल्लंघन करना कानून के अनुसार एक दंडनीय अपराध है। अगर इस अपराध को कोई करता है तो एक कानून के अनुसार एक दंडनीय अपराध होगा। यानी कि क्या, संसद ने इस पर कानून बनाया होगा, अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उसके ऊपर क्या होगा, कानून बनेगा, उस कानून में जितना दंड उसको लिखा होगा उतना दंड उसे दिया जाएगा। ये एक दंडनीय, कानून के अनुसार दंडनीय है, ठीक है। अब देखिए अनुच्छेद 23 क्लॉज 2 में क्या दिया है। तो अनुच्छेद 23 क्लॉज 2 है, इसका अपवाद है, यानी कि 23 ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस 23 क्लॉज 2 में अपवाद दिया है। क्या अपवाद दिया है कि इस अनुच्छेद की कोई भी बात जो हमने ये पढ़ा अनुच्छेद 23 क्लॉज 1 कि आप मानव तस्करी नहीं कर सकते और बेगार नहीं कर सकते, जबरन फोर्स नहीं करा सकते, ये तो ऐसे भी इलीगल ही, हमेशा मानव तस्करी तो इलीगल रहेगा। बट अपवाद में क्या दिया है कि इस अनुच्छेद की कोई भी बात, इस अनुच्छेद में जो भी बात लिखा है, बेगार, जबरदस्ती श्रम, फोर्स लेबर, बलात् श्रम, राज्य को, किसको, राज्य को, याद रखना, राज्य को सिर्फ कौन सा, सिर्फ ये नहीं आएगा, सिर्फ सेंटर नहीं आएगा, राज्य में ये सिर्फ सेंटर और स्टेट सभी को मिला रहे हैं। यानी कि राज्य में जो भी राज्य के हमने परिभाषा पढ़ा था अनुच्छेद 12 में, याद कीजिएगा राज्य कौन होगा, वो राज्य को सार्वजनिक उद्देश्यों, सार्वजनिक उद्देश्यों, सार्वजनिक उद्देश्यों और सेवाओं, सार्वजनिक उद्देश्य और सेवाओं जैसे कि सैन्य सेवा, ठीक है, जैसे कि सैन्य सेवा या सामाजिक सेवा, कोई सैन्य सेवा है सामाजिक सेवा के लिए
अनिवार्य सेवा लागू करने से नहीं रोकेगी, यानी कि जो अनिवार्य सेवा राज्य लागू कर सकती है। और ये अनुच्छेद 23 क्लॉज 1 की कोई भी बात राज्य को ये करने से नहीं रोकेगी। अब समझिए, कई बार ऐसा मान लो होता है कि देश पे ऐसा खतरा आ गया, देश में युद्ध की आशंका है, तो क्या होता है कि हमें सरकार को ज़बरदस्ती भी लोगों को भेजना पड़ेगा युद्ध में। आपने अभी जो पहलगाम हमला हुआ था, तो आपको याद होगा कि बहुत सारे यंग लोग चले गए थे कि हम भी लड़ना चाहते हैं। अब कमेंट करके बताइए कि आपको याद है कि अगर ये तो हाल का घटना है, बट ऐसा सिचुएशन आएगा तो राज्य उससे करा सकती है जबरन, अगर जिसका मन नहीं है वैसे लोगों से भी करा सकती है। तो इस पे राज्य को कोई नहीं रोकेगा, सिर्फ दो काम के लिए, एक सार्वजनिक उद्देश्य और सेवा के लिए, जैसे सैन्य सेवा या और सामाजिक सेवा के लिए अनिवार्य सेवा लागू करने से नहीं रोकेगी। तो ये था हमारा अपवाद, ठीक है। बट इस अपवाद में एक नोट है, देखिए क्या है कि ऐसी अनिवार्य सेवा लागू करते समय, अगर आप ऐसी अनिवार्य सेवा लागू कर रहे हैं तो एक बात और ध्यान में रखना। एक बात क्या है, देखिए, ऐसी अनिवार्य सेवा लागू करते समय राज्य केवल, यहाँ पे केवल पे ध्यान दीजिएगा, क्या बोल रहा है कि राज्य केवल धर्म, मूलवंश, जाति, वर्ग, धर्म, मूलवंश, जाति, वर्ग, चार आधार है, धर्म, मूलवंश, जाति, वर्ग, या इनमें से किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसका मतलब क्या है कि राज्य के ऊपर भी एक कंडीशन है कि ठीक है, आप अनिवार्य सेवा लागू कीजिए, ठीक है, आपको ज़रूरत है, उद्देश्य सार्वजनिक उद्देश्य के लिए, सेवा के लिए जरूरी है कि आप लागू करेंगे, ठीक है। राज्य के पास ये 23 क्लॉज 1 नहीं रोकेगा कि आप नहीं लागू करेंगे, जबरदस्ती नहीं कराएंगे काम। बट राज्य को भी एक चीज़ ध्यान में रखना है कि उनको ये केवल मतलब इन्हीं चार आधार पे, धर्म के आधार पे, मूल वंश के आधार पे, जाति के आधार पे और वर्ग के आधार पे आप भेदभाव नहीं करेंगे। ऐसा नहीं बोलेंगे कि भाई ये आप तो इस जात के हो, आप इस धर्म के हो, आपको आपसे ज़्यादा कराएंगे ये काम, आप ये काम करो। जैसे कि वर्ण व्यवस्था में क्या था, यही आधार था, जबरन किसी से काम करो, जबरन किसी का जो वेस्टेज है किसी और से उठवाया जा रहा है। आज भी है जो कि बहुत सारे स्टेटों में हो रहा है, जबरन हो रहा है, तो राज्य नहीं कर रहा है। तो राज्य ये चीज़ को ज़रूर ध्यान रखेगा, या अगर राज्य भी करा रहा है तो उस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखेगा। तो चलिए, आप कमेंट करके बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा, और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।